जेईई परीक्षा प्रकरण में एसआईटी ने अब तक 6 गिरफ्तारियां कर ली हैं, जिसमें एसएसपी अजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जेईई परीक्षा प्रकरण में जो आरोपी विवेक उर्फ विक्की को कल गिरफ्तार किया गया है, वो वर्तमान में रुड़की में जीनियस नाम से कोचिंग सेंटर संचालित करता है, जिसमें जेईई के परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी कराता है। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि कोचिंग संचालक विवेक पेपर लीक करने वाले गिरोह में शामिल थे और अपने कोचिंग के अभ्यर्थियों को बरगलाकर इनसे पेपर के बदले 20 लाख रुपए लेते थे और एडवांस में भी गारंटी के तौर पर कुछ पैसे या चेक लेते थे। इस तरह एक कोचिंग संचालक कमाई तो करते ही थे, साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जब किसी कारणवश अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाता था तो पूरी परीक्षा को निरस्त कराने का खेल होता था, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट मालिक के संपर्क में कुछ छात्र संगठनों के लोग थे और परीक्षा रद्द कराकर पुनः परीक्षा के लिए गोपनीय सहयोग की बात भी प्रकाश में आई है। अभियुक्त के द्वारा ये बताया गया है कि अगर मेरी कोचिंग सेंटर से ज्यादा लड़के सिलेक्ट होंगे तो मेरे कोचिंग सेंटर का नाम होगा, तभी ज्यादा लड़के मेरे कोचिंग सेंटर पर पढ़ने आएंगे। अगर मेरे सेंटर से लड़के सिलेक्ट नहीं होते हैं तो हम परीक्षा रद्द कराने के लिए पैसा देकर धरना प्रदर्शन भी करा देते हैं, जिससे परीक्षाएं निरस्त होने पर छात्र कथित कोचिंग सेंटर्स में साल भर कोचिंग के लिए एडमिशन लेते हैं। एसएसपी ने आगे बताया कि परीक्षा निरस्त कराने के लिए फंडिंग के लिए हरिद्वार देहात क्षेत्र और देहरादून के कुछ संदिग्ध कोचिंग सेंटर एसआईटी के रडार पर हैं। वहीं कुछ छात्रों के बयानों में भी एसआईटी को कोचिंग संचालकों और छात्र संगठनों के गठजोड़ की जानकारी मिली है। प्रश्न पत्र लीक के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर मुकदमा 3 तारीख को दर्ज कर लिया गया था थाना कंथल में। इसमें प्रारंभिक रूप से जब जांच के दौरान जो साक्ष्य आए थे, उसके बाद जो है 3 लोग की इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है रुड़की क्षेत्र का कोचिंग इंस्टीट्यूट जीनियस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका संचालक विवेक जो है उर्फ विक्की जो है, इसको गिरफ्तार किया गया है। चूँकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पर खुद से लिए थे, और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाया गया था, जिसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी। पूछताछ में ये भी पता चला छात्रों से कि इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद भी कोचिंग संचालक द्वारा कुछ संगठनों को इसमें फंडिंग की जा रही थी, परीक्षा कैंसिल और उसको लेकर आंदोलन के लिए किया जा रहा था, जिनमें छात्रों के भी हमारे द्वारा ऐसे बयान जो माननीय न्यायालय में भी कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अभियुक्त से भी पूछताछ में काफ़ी अहम जानकारी मिली है। इसके द्वारा जो अभी 2 लाख रुपए से नकद इसके बरामद हुए, कुछ चेक्स भी बरामद हुए छात्रों के, जो गारंटी के तौर पर इसके कब्जे में रखे हुए थे छुपाकर। साथ ही साथ इसके 8.5 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट इसने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसी अवैध धनराशि से की है। तो समस्त प्रकरण की पूछताछ चल रही है। पहली चीज़ ये है कि कितने छात्रों को इसने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से इसमें प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया। साथ ही साथ इसके चैनल में जो हमारा मुख्य अभियुक्त था राजपाल, इसके थ्रू कैसे जुड़े, इसकी संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ इसमें क्या नेक्सस है इसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का और साथ ही साथ जो आंदोलन करने वाले लोगों का, जिसमें कि इस तरह की बात प्रकाश में आ रही है प्रथम दृष्टया कि कहीं ना कहीं इसमें फंडिंग की जा रही थी। तीनों बिंदुओं पर भी अभी हमारी टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी अभी ऑफिशियली कर ली गई है। इसमें 2 छात्रों को इसमें बयान ले लिए हैं, जिसके बाद इसकी पुष्टि हो गई थी, लेकिन अन्य छात्रों का भी है। चूँकि जो अभी नया एक सेंटर का पता चला जहाँ पर परीक्षा कराई गई थी, वहाँ करीब 15 से 18 बच्चों की भी पुष्टि हो पाई है कि प्राथमिक रूप से कि वहाँ पर इतने बच्चे वहाँ पर थे। अलग छात्रों से अलग अलग रकम ली जाती, जिसका जैसी डील हो जाती है, और बाकी कुछ के सर्टिफिकेट्स रख लिए जाते हैं, कुछ से चेक ले लिए जाते हैं, और जो परीक्षा के जब पूरी परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो पेमेंट होता है। चूँकि ऐसे परीक्षा में होने के बाद अभी भर्तियाँ ये रोक दिया गया था, इंटरव्यू वगैरह रोक दिया गया था, तो काफ़ी सारे लोग के पेमेंट्स अभी नहीं आए थे। इस गैंग में और भी लोग इसके साथ जुड़े होने की संभावना है। चूँकि अभी सारी चीज़ें कड़ियाँ भी गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ चल रही है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में और बाकी चीज़ें भी इसमें खुलकर सामने आ पाएंगी। मास्टरमाइंड जैसे बताया गया था कि अनुभाग अधिकारी के माध्यम से ये जो प्रश्न पत्र का एक क्वेश्चंस के सेट आए थे, उस सेट के माध्यम से ही ये जो है इनको विभिन्न स्थानों पर पढ़ाया गया था। तो पूर्व में जो गिरफ्तारी हुई थी और इसमें जो पटवारी परीक्षा में भी गिरफ्तारी हुई संजीव चतुर्वेदी की, कहीं ना कहीं सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे लगातार, और राजपाल इसका मुख्य मास्टरमाइंड था जो बाहर से ऑपरेट कर रहा था और विभिन्न कोचिंग संस्थान या ऐसे लोगों के संपर्क में था जहां से उसको छात्र मिलते थे, और विभिन्न स्थानों पर गैंग के सदस्य जो है ले जाकर प्रश्न पत्रों को पढ़ाते थे। आपको बता दें कि जेईई और एई मामले में 3 फरवरी को हरिद्वार के कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, और इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें संजीव चतुर्वेदी जो कि लोक सेवा आयोग के अनुभाग कर्मचारी थे और पटवारी पेपर लीक में भी शामिल थे, साथ ही नितिन चौहान, सुनील सैनी, विवेक और साथ ही संदीप और अमित को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुख्य आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव दुबे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। एसआईटी द्वारा विवेचना की जा रही, जिसमें एजेई परीक्षा में जो है 2 लोग की गिरफ्तारी की गई, जो संदीप और अमित नाम के 2 लोग हैं,
और जो गागालेड़ी सहारनपुर के रहने वाले हैं, इनके जो संजीव दुबे जो इसमें मेन मास्टर माइंड था, परीक्षा में पटवारी में भी इसको जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये उसके रिश्तेदार हैं। और साथ ही साथ इन्होंने परीक्षा भी दी साथ में। और कुछ इनके लोग थे जो 2 स्थानों पर, हसनपुर जगह है सहारनपुर में, वहां पर परीक्षा दिलवाई थी। साथ ही साथ भारत माता मंदिर के पास एक धर्मशाला है जहां पर भी कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। तो 2 लोग की इसमें अरेस्टिंग की गई है। और इनके साथ के जो लड़के वहां पर थे उनके बारे में भी जानकारी मिली कि कौन कौन परीक्षार्थी थे जिनके लिए टीमों को लगाया गया है। कुछ मिला है सर इनके पास में? कैश वगैरह या इससे क्या, इससे अभी कुछ मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि जो इसमें जो इनके क्योंकि रिलेशन में ही है, तो इनको परीक्षा के बाद, क्योंकि खुद भी इन्होंने फ्री में परीक्षा दी, इनको पेपर मिल गया था, तो एक तरह से वो ऑब्लाइज हुए थे। दूसरा, साथ ही साथ परीक्षा के बाद संजीव दुबे ने इनको प्रॉमिस किया था सब चीजें सेटल हो जाएंगी तो इनको मोटी धनराशि दी जाएगी। सर इस पूरे मामले में कई सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन एक ग्राम प्रधान है, पूर्व भाजपा नेता है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। क्या उसका कुछ पता नहीं? देखिए, इसमें कुछ लोग इसमें संदिग्ध प्रकाश में आए थे इन्वेस्टिगेशन में, पटवारी परीक्षा में भी, एजे में भी। इसमें कुछ लोग हैं जो लगातार निरंतर फरार है इसमें, और उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। कुछ लोग द्वारा माननीय न्यायालय में सरेंडर की एप्लीकेशन भी लगाई गई है, जो कि इसलिए लगाई गई कि पुलिस की लगातार जो दबिश और उसे गिरफ्तारी के बचने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद हमारी टीमें लगी हैं, जो भी इसमें संदिग्ध आया है, जो भी नेम्ड हो रहा है या कहीं से भी इसकी संलिप्तता आएगी, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोचिंग सेंटर एक संचालक कल जो गिरफ्तार हुआ था, उसमें आपकी ओर से बताया गया था कि कुछ धरना प्रदर्शन करने वाले उनके संपर्क में रहते हैं। तो ये किस तरह के धरना प्रदर्शन करने वाले लोग, क्या ये अभ्यर्थी भी हैं? देखिए, इसमें जो बातें स्पष्ट आई थी, इसमें कुछ अभ्यर्थी थे जो हमारे गवाह के रूप में भी, जिन्होंने बताया कि उनको किस तरह से प्रलोभन देकर कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक ने और अन्य छात्रों को शामिल किया था कि उनसे बड़ी धनराशि लेकर वो उनको परीक्षाओं में पास करा देंगे। चूंकि वो परीक्षा में वो अपियर हुए थे, उनके कुछ कागजात और उनके चेक्स वगैरह भी लिए गए थे। उन्हीं के द्वारा बताया गया कि जब ये परीक्षा का रिजल्ट, जब ये अदर में फंस गया था, तो वो अपने पैसों की डिमांड भी कर रहे थे। तो उनके द्वारा बताया गया था कि इसमें कि इस तरह के आंदोलनों को, अगर कोई परीक्षा लीक होती तो हम फिर से पुनः परीक्षा आयोजित करा देते हैं। और साथ ही साथ इसमें उनके द्वारा बताया गया, कोचिंग संचालक द्वारा भी, कि हाँ, उनके और कुछ ऐसे संदिग्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो रुड़की क्षेत्र में भी है, देहरादून में भी है, कि लगातार उनके द्वारा दबाव रहता है कि ऐसी फंडिंग की जाए जिससे कि वो परीक्षाओं को टलवा सकें और या डेट बढ़वा सकें या निरस्त करा सकें, जिससे कि निरंतर उनका भी मुनाफा होता है, जिससे लगातार स्टूडेंट जब वहाँ पर इनरोल्ड रहते हैं। यही चीजें पूछताछ में आ चुकी हैं, जिसके वेरिफिकेशन के लिए भी हमारी एक अलग टीम काम कर रही है। बहरहाल इस मामले में एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। तो फिलहाल इसी के साथ इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।